सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, मतलब किस तरह से इसका मैकेनिज्म है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन के ऊपर आऊं, मैं आपको पिछली वीडियो के बारे में कुछ बता दूं कि जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में डिस्कशन किया था। उससे पीछे हमने नाइट्रेशन और उससे पीछे हमने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कस किया था। एज यू नो कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 13 को डील कर रहे हैं और यूनिट 30 में भी हम बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने बेंजीन के अंदर देख ली। सल्फोनेशन देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया, क्लोरीनेशन देख लिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देख ली। ठीक है, जो लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचती है बेंजीन के अंदर, वो हमारे पास आती है फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन के ऊपर। अब देखिए, अगर तो आप लगातार वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं, तब तो आप इसको कोरिलेट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिए मैं जो है आपको बता दूं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन है, ये हमारे पास बेंजीन की एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इससे पहले कि हम फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन के ऊपर आए, हमको पहले जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है। अब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस स्टेप में। जो सेकंड स्टेप हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, जो बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, इसको मैं एक बहुत ही मतलब स्टोरी की फॉर्म में आपको लर्न करवा लूँगा और आप जो है एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आप ईजिली जो है ये जितने भी स्टेप है इनको फॉलो करके जो है इसको आसानी से जो है आगे कर सकते हैं। हम थे फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन के ऊपर। तो फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन से पहले मैं आपको कह रहा हूं कि हमको डिस्कस करना पड़ेगा किसके बारे में। हमको डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल से इसका सेंस है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो वाली स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के लिए क्रेविंग करती है, मतलब जिनको नेगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए तड़फ रही है, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन के लिए लब है। ठीक है, मतलब इस तरह की एक स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कहीं पर जाके, मान लीजिए कोई कोई मेरे पास एक एंटिटी है, कोई मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है। ठीक है, और उस पहले वाले मॉलिक्यूल में से किसी ग्रुप को हटा के वो जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है वो अगर उस जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी? बेंजीन की। मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर और बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा के वो ग्रुप खुद वहां पर लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन है, ये भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो मैंने आपको कहा कि बेंजीन की बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, जिनको कि लगभग सारी हमने डिस्कस कर ली है, ये लास्ट बच गई है। जैसे मैंने आपको कहा, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट बच गई है। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, उसका जो बेस है, मतलब उसके जो जनरल उसका जो प्रिंसिपल है वो सेम है सभी में, जो स्टेप है उसमें वो बिल्कुल सेम है। जैसा कि अगर आप रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो सेम है लगभग सारी। अगर आप देखो, नाइट्रेशन को देखो, सल्फोनेशन को देखो, क्लोरीनेशन को देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन को देखो, तो सब में सेम स्टेप है। ठीक है, अंतर कहाँ है? अंतर सिर्फ पहले स्टेप में है। पहले स्टेप में मतलब मैंने कहा नाइट्रेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास अलग अलग होगा। ठीक है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कुछ अलग है, सल्फोनेशन में कुछ अलग है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कुछ अलग है, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन में कुछ अलग होगा। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अलग है, मेथड सेम है, प्रोसेस दोनों में सेम हो रहा है, स्टेप दोनों में 3 है और बिल्कुल सेम ऐसा ही
दोनों के अंदर लगभग जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी सब में ये सेम होगा। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन है हमारे पास वो क्या है। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, मैंने आपको फिर से कहा कि ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। ये मैं आपको बहुत ही आसानी से एक ट्रिक की मदद से इसको बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तब तो आप जो है इस ट्रिक को जानते होंगे, लेकिन आप पहली बार अगर मेरी वीडियो के ऊपर आए हैं तो मैं यहाँ पर इसको आपको बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन ऑफ बेंजीन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको कहा ये है फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन। मतलब ये क्या है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किसकी, बेंजीन की। मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर से। अब इसको बेंजीन के स्ट्रक्चर को पहले देखो, ये हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन, अब ये देखो आपको कैसा दिख रहा है। अब जैसा ये बेंजीन यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर एक कार्बन है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, बाकी जगह हाइड्रोजन नहीं है। जब हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, पहले बेंजीन का हमको पता होना चाहिए। जब तक आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आप इसका अटैक कैसे करवाएंगे। अगर आपने अटैक करवा भी दिया तो आपको रटना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि पहले हमको बेंजीन के डायग्राम को समझना पड़ेगा कि कैसा है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा, डायग्राम नहीं, सॉरी। यहां पर देख लो आप, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। यहां पर मैं आपको छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे तो काफी एडवांस स्टेज में चले जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्योंकि आप क्लास 11th के अंदर है तो उनको छोटी जो यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी चीजें होती है उनको वो भी जो है कई बार समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर छोटी चीजें भी आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी आप यहाँ पर आपको कॉर्नर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कार्बन मिलेगा। यहाँ पर सारी सभी जगह पर कार्बन 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 है, और उसमें हर जगह जिस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, उसी तरह से जितने कार्बन यहाँ पर है उनके पास भी ऐसे ही हाइड्रोजन है। ऐसे ही हाइड्रोजन हर पॉइंट पर है, जितने भी कॉर्नर है इसके। ठीक है, लेकिन उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है, उन हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक जगह पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट क्यों किया है, क्योंकि इसको हटा के इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसी को तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, वो अलग अलग होता है। अब एकाइलेशन में वो अलग है, उसको देखेंगे हम कौन है इलेक्ट्रोफाइल, वो अभी यहाँ देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद वो यहाँ पर लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर लिया उसने हाइड्रोजन को। इसको हम कहते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइल। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसकी, बेंजीन की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसमें। अब बाकी मैं आपको जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है जो फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, मैंने आपको कहा जितनी भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी इनका मैकेनिज्म सेम है। चाहे तो आप मैच करके देख लो, सल्फोनेशन का, नाइट्रेशन का, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, या फ्रीडल जो हमारे पास क्लोरीनेशन आ जाता है बेंजीन का। ठीक है, उनका मैकेनिज्म आपको सेम मिलेगा क्योंकि वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ठीक है, तो अब हम आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर देखो, मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, तो इसके लिए पहले तो ये जरूरी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन। ठीक है, तो इसके लिए ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो जरूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा ऊपर। ठीक है, तो पहले स्टेप में जितनी भी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट, जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आती है उसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पहला स्टेप अलग अलग होता है, चाहे आप नाइट्रेशन में देख लो, सल्फोनेशन में देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देख लो, एकाइलेशन में देख लो, या क्लोरीनेशन में देख लो। पहला स्टेप सिर्फ अलग अलग होता है, दूसरा और तीसरा स्टेप लगभग सेम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने फोकस करना है फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वाला स्टेप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये मैं आपको काफी अच्छी तरीके से बताऊंगा, इसके आप अभी टेंशन ना ले, अभी आप यहाँ पर आना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो उस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में सब्स्टिट्यूशन होगी। मतलब ये जो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, और जो
हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट था वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब किस किस तरह से होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। अब आपको पूरा का पूरा इसका बेस पता लग गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन में क्या होता है। In Friedel Crafts acylation of benzene, the hydrogen attached to carbon atom of the ring gets replaced by acyl group RCO। मतलब ये वाला जो ग्रुप है आपके पास देखो, RCO ग्रुप जो है इन दिस, ये मतलब ये जो RCO ग्रुप है जो हमारे पास ये देखो RCO, ठीक है। R मतलब एल्काइल की चेन, RCO ये वाला जो ग्रुप है बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन, ठीक है। याद क्या रखना है आपने, याद ये रखना है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होगा, वो होगा हमारे पास एकाइल ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप होगा, एकाइल ग्रुप। मतलब RCO जो ग्रुप हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर देखिए, अब पहले स्टेप में मैंने कहा कि पहले स्टेप में हमको इलेक्ट्रोफाइल को बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर देख लो। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को कैसे बनाएंगे। अब मैंने कहा कि ये फर्स्ट स्टेप जो है, जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उनमें ये अलग अलग है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये इसको कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल को कैसे बनाएंगे, ये स्टेप आपको याद रखना है, ये तो अपने आप हो जाएंगे। सेकेंड और थर्ड स्टेप को याद करने की भी जरूरत नहीं है। इसको अगर आपने कर दिया, ठीक है, और आपको बेसिक अगर आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इसको आप इजीली कर लोगे, ठीक है, बिना देखे इसको कर लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर आपने फोकस करना है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम जनरेट कैसे करते हैं। एसिटाइल कार्बोनियम आयन, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख है। इसको कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पर देख लो, हमारे पास हमने पहले क्या लेना है, जो हमारे पास एसिड क्लोराइड है, ये देखो हमारे पास एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड को हमने ट्रीट करना है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पर देख लो, एसिड क्लोराइड को हमने जब ट्रीट किया एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, मैं फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा। दूसरा और तीसरा स्टेप इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, ये स्टेप अगर हो गया तो ये अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो, एसिड क्लोराइड को जब ट्रीट किया एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास बनेगा AlCl4 नेगेटिव प्लस हमारे पास ये बन गया देखो एसिटाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है। इसके बाद हम चलते हैं, अब देखो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एसिटाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है। ये हमारा एकाइल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एकाइल ग्रुप है। अब इसका अटैक करवाएंगे हम, किसके ऊपर अटैक करवाएंगे, बेंजीन के ऊपर अटैक करवाएंगे। मैंने कहा ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो अलग अलग टाइप की है। सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन हो गया, ठीक है। सब में जो है इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग हो गए। जो फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन है उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल है एसिटाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो एकाइल ग्रुप। अगर आप भूल गए इसका नाम तो आप लिख सकते हो एकाइल ग्रुप, ठीक है। वैसे नॉमेनक्लेचर में हम किस तरह से नाम लिखते हैं वो देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रखता तो आप सीधे एकाइल ग्रुप यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पर देखो। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप के ऊपर जब हमारे पास ये एसिटाइल कार्बोनियम आयन बना, ठीक है, जो हमारे पास एसिटाइल कार्बोनियम आयन है, जो आपके पास एसिटाइल कार्बोनियम आयन है, वैसे अगर आपको नाम याद रखे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप सीधे शॉर्टकट लेते हो तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इन छोटी छोटी चीज़ों को भी यहीं पर जान ले। तो जो हमारे पास एसिटाइल कार्बोनियम आयन है, अब हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बाद अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी है तो आप अपने आप जो है इन दोनों स्टेप को कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। अब करेगा ये अटैक किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो कराओ इसका अटैक बेंजीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखिए सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग टू फॉर्म इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाता है। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास था बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर आपके पास ये आ गया एसिटाइल कार्बोनियम आयन, जैसे यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी फॉलो की है तो वो ट्रिक आपको आती होगी, ठीक है। जिसने नहीं फॉलो की थी वो यहाँ पर देख ले। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। ये जो डबल बॉन्ड है किस किस के बीच में बना है,
ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो गया, जैसे ही ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भीख मांगने के लिए आता है, अब सी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको कहा जितनी भी स्पीशीज होती है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, वो चाहती है कि किसी तरीके से वो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल क्यों होना चाहती है वो, क्योंकि सारी चीज़ें चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए, और जो न्यूट्रल चीज़ें होती है वो कैसी होती है, वो हमारे पास स्टेबल चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें क्या चाहती है, ये सारी चीज़ें ये चाहती है कि उनके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज हो या उनके ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाना चाहिए किसी तरह से, ठीक है। तो ये भी क्रेविंग कर रहा है कि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करता है, इसके लिए अटैक करता है बेंजीन की रिंग के ऊपर, ठीक है। बेंजीन की रिंग के ऊपर कैसे अटैक किया इसने, यहाँ पर देखो ये वाला, अब देखो मैंने आपको कहा था, एक ट्रिक मैंने बताई थी कि जो पीछे वाला होता है आगे वाले के साथ धोखा करता है, ठीक है। पीछे अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो वो ट्रिक आपको आती होगी। मैंने क्या कहा था आपको, पीछे वाला क्या करता है, आगे वाले के साथ धोखा करता है। यहाँ पर देखो अटैक कहाँ पर करेगा, ये अटैक कहाँ पर करेगा, यहाँ पर इसने अटैक किया, ठीक है, यहाँ पर इसने अटैक किया। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा, पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा, इधर को नहीं जाना, इधर को नहीं जाना, इधर को आना है, ठीक है। पीछे वाला ये देखो, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, ये जो बॉन्ड बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि पीछे वाला आगे वाले से धोखा करता है। धोखा करता है मींस, अब जो ये बॉन्ड था, पहले ये बॉन्ड इन दोनों का था, इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन लगा था तब ये बॉन्ड बना था, ठीक है। लेकिन पीछे वाला जो ये कार्बन है ये धोखा कर लेता है। ये कैसे धोखा करता है, ये पहले ये बॉन्ड इन दोनों का था, लेकिन ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर देगा। ऊपर शिफ्ट कर दे तो देखो क्या हो गया, जैसे ही इस कार्बन ने इसको बताया नहीं कि मैं बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही इसने बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो देखो सी पॉजिटिव तो इसका मुंह ताक रहा था, ठीक है। ये एक मौके की तलाश में था कब बॉन्ड ऊपर उठे और कब जो है वहां पर ये लग जाए, ठीक है। तो जैसे ये बॉन्ड ऊपर उठ गया तो यहाँ पर देख लो ये एकदम से वहां पर आ गया, क्योंकि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए तड़फ रहा था, ठीक है। तो जैसे ही इसने देखा कि बॉन्ड ऊपर उठ गया है तो ये क्या कर गया, वो यहाँ पर उस बॉन्ड के साथ फिक्स हो गया, ठीक है। इससे देखो जैसे ये फिक्स हो, यहाँ पर देखो जब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ जैसे ही फिक्स हो गया, बॉन्ड बना के जैसे ही फिक्स हो गया, तो यहाँ पर देखो 3 कंडीशन हमको देखने को मिली, ठीक है। 3 कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। कैसे कैसे 3 कंडीशन मिलेगी इसको हम देखने की कोशिश करते हैं जरा। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर था पहले पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर क्या था पहले पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड बनाने होते, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये फर्क नहीं बनता कि वो किसके साथ बना रहा है, उसको बस 4 बॉन्ड बनाने, वो किसी के साथ भी बने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन ने जब इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है, तो क्या कर लिया कार्बन ने एकदम से उस बॉन्ड को देखा कि बॉन्ड ऊपर आ गया है और उसने एकदम से उसके साथ तो अटैच हो गया, और यहाँ पर देखो ये बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ठीक है। जब ये हमारे पास देखो ये एसिटाइल कार्बोनियम आयन जैसे यहाँ पर आ जाता है, जैसे यहाँ पर वो आ गया और जैसे यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर वो अटैच हो गया तो यहाँ पर 3 कंडीशन हमारे पास बनती है। पहली कंडीशन, जब इसका अटैक यहाँ पर हुआ और ये जो यहाँ पर अटैच हो गया इस तरह से, ठीक है, तो तीनों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े इसको हम देखते हैं जरा। इसको कोई फर्क पड़ा, इस कार्बन को कोई फर्क पड़ा, यहाँ पर काउंट कीजिए इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है इसके, यहाँ पर ये स्टेबल है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, पहले भी 4 बॉन्ड थे, बाद में भी 4 बॉन्ड है। क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आया इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ये जैसा था वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, जो हमारे पास ये एसिटाइल कार्बोनियम आयन है, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, हाँ इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया तो देखो मैंने आपको कहा बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते। जब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड को ऊपर उठा दिया, ठीक है, ऊपर उठा दिया और इसने उस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन हमने देखा कि इसने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। तो ये बॉन्ड कैसे बना, बॉन्ड बनाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और इसके पास इलेक्ट्रॉन थे नहीं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया था, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो गया था। और जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर देखो जब बॉन्ड बन गया तो ऑटोमेटिकली कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसका, क्योंकि बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और जो 2 एंटिटी जिनके बीच में बॉन्ड बनता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कार्बन के पास चला गया। तो यहाँ पर पहले जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड जब ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, लेकिन जब ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन तो एक यहीं पर है,
लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो हवा में है, वो किसके पास चला जाएगा, वो इस कार्बन के पास चला जाएगा, इसके पास, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। ठीक है, अब तीसरी चीज कौन बची हमारे पास, तीसरी चीज हमारे पास बची ये वाली पोजीशन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। ठीक है, तो यहां पर देख लो, जब ये बॉन्ड यहां से ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहां से ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, मैंने आपको कहा था पीछे वाला आगे वाले के साथ क्या करेगा, धोखा करेगा। ठीक है, इसने धोखा कर दिया, पीछे वाले ने आगे वाले के साथ धोखा कर दिया। इस बॉन्ड में बॉन्ड बना था 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन किस किस के थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन इसने इसको बताए बगैर इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, इसको छुपा लिया इस बॉन्ड को। अब यहां पर देखो, जब ये बॉन्ड बना था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया था वहां पर। अब जब इसने उस बॉन्ड को मतलब क्या कर दिया, इसने इस बॉन्ड को ऊपर उठा दिया, इसको पूछे बगैर इसको ऊपर उठा दिया, तो क्या हो गया, इसका वो जो बॉन्ड था बनाया हुआ वो तो मिस हो गया, और उसने जो एक इलेक्ट्रॉन की जो इसने इन्वेस्टमेंट की थी वो तो वेस्ट हो गई, क्योंकि इसने यहाँ पर देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था ना बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन ये बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया अब, तो इसने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया था बॉन्ड बनाने के लिए वो तो गया, वो किसके पास गया है, वो ऊपर इसके पास गया। ठीक है, तो इसके पास देखो, इसके पास तो कमी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की, तो इसके ऊपर देखो क्या आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपको कहा था, ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पहली लाइन तो मैंने आपको ये बताई, पीछे वाला क्या करेगा, पीछे वाला आगे वाले के साथ हमेशा धोखा करेगा। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी आपको काफी मजाक लग रहा होगा जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली अगर आपको कहूँ तो ये रिएक्शन अभी देखने में हमें काफी जो है सरल लग रही है, काफी ईजी लग रही है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एग्जाम में इनको करोगे या आप इसके बाद चाहे प्रैक्टिस कर लेना इनकी, तो कहीं पर अगर आपको एक बार आ गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी एक भी स्टेप इसमें भूल जाते हो तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपकी खराब हो जाती है। इसलिए जो मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ ये कई बार जो है आपके बड़े बड़े काम कर सकती है, मतलब कहीं पर आप भूल जाए तो वहाँ पर ये ट्रिक आप एकदम से अप्लाई कर सकते हो और आपको एकदम से ये याद आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपको कहा जितनी भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जितनी भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, वो कैसी होती है, वो अनस्टेबल होती है। सारी की सारी चीजें चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए, और जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है वो स्टेबल होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव वाली स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, तो क्या ये स्टेबल है, ये तो स्टेबल नहीं है, ये चाहेगा कि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करेगा, आप देखो ये तो स्टेबल नहीं है, अब ये कार्बन विद्रोह खड़ा कर देगा। विद्रोह खड़ा कर देगा मीन्स, मैंने आपको कहा था, इसलिए मैंने आपको क्लोरीन के बारे में पहले बता दिया था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ कार्बन CH, यहाँ पर भी कार्बन है, 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 और सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है इसकी तरह, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है वैसा यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है। ठीक है, तो ये कार्बन विद्रोह खड़ा कर देता है। विद्रोह खड़ा कैसे करेगा, ये कार्बन कहेगा मैं भी कार्बन हूं, मैं भी कार्बन हूं, तुम भी कार्बन हो, तुम भी कार्बन हो, तुम भी कार्बन हो, तुम भी कार्बन हो, तुम भी कार्बन हो। ठीक है, हम सभी कार्बन है, हम सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज और तुम न्यूट्रल हो, मैं स्टेबल नहीं हूं और तुम स्टेबल हो। ठीक है, तो ये तो विद्रोह खड़ा कर देगा, और इसका विद्रोह करना लाजिम सी बात भी है, क्योंकि सारे कार्बन है, सारे हाइड्रोजन है, तो ऐसा क्यों कि इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, तो अब देखो, हम किसी चीज से अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे नजदीक होता है ना, हम उसको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम क्या करते, ज़्यादातर आपके हम क्या करते हैं, जो हमारे नज़दीकी होते, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, हम उनको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वही हमारे ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर देखो वैसा ही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ये सेटिस्फाई नहीं है अपनी कंडीशन से, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रल होना है भाई। ठीक है, तो ये इस कार्बन को तंग करेगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा कि जो नज़दीक होता है ना उसको तंग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, जब हम तंग, जैसे देखिए हमें जो किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपने दोस्तों को या अपने पड़ोसी जो हमारे नज़दीक होते हैं ना, हम उनको तंग करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये कार्बन जब इस कार्बन को कहेगा यार तुम तो स्टेबल हो, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब तुम कुछ ऐसा करो कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं और तुम भी स्टेबल हो जाओ, कुछ ऐसा करो। ठीक है, और मैंने अब आपको ट्रिक बताई थी, पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा। ठीक है, पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा, लेकिन धोखा क्यों करेगा, धोखा इसलिए करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। अब देखो ये जो वाला जो कार्बन है, ये इस वाले कार्बन की जान पर आ पड़ी है। ठीक है, जान पर आ पड़ी है कैसे, ये कार्बन लगातार इसकी जान खा रहा है, मुझको स्टेबल करो, मुझको स्टेबल करो, मुझको स्टेबल करो। तो ये स्टेबल करने के लिए सोचेगा, अब ये चाहेगा कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि इससे मैं अपनी जान छुड़ा लूं, इसको स्टेबल करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी जान खा लेगा। ठीक है, तो इसलिए देखो इसने क्या किया, इसलिए इसने आगे वाले के साथ धोखा किया। मैंने आपको कहा पीछे वाला आगे वाले के साथ क्या करेगा, धोखा करेगा।
ठीक है, धोखा क्यों करेगा? मजबूरी है भाई। यहाँ पर देखो इसने इसके साथ ये इसके साथ धोखा करेगा। क्यों करेगा धोखा? क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी है, ये इसको तंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए देखो क्या हो गया ये वाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नजर देनी है आपने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। ठीक है, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन है, तभी ये बॉन्ड बना है ना। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तब यहाँ पर डबल बॉन्ड बने थे। इसने इसकी जान खा रखी है, मुझको स्टेबल कर, किसी भी तरीके से स्टेबल कर, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे तू स्टेबल करेगा मुझको, लेकिन तू ही मुझको स्टेबल करेगा। ठीक है, अब इसको सोचना पड़ेगा कुछ, इसने मेरी जान खा ली, कुछ को तो करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, तो ये देखो क्या कर देगा, ये आगे वाले के साथ धोखा करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, धोखा करेगा, कैसे करेगा धोखा? यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसके साथ बनाए वो फर्क नहीं पड़ता, 4 बॉन्ड बनाने हैं इसको बस। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब ये कुछ ऐसा करेगा, इसके भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे, और जो ऊपर है इसको भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे। वो कैसे संभव है? वो तब संभव है जब ये आगे वाले के साथ धोखा करेगा। आगे वाले के साथ धोखा कैसे किया? यहाँ पर देखो, अब ये वाला कार्बन, यहाँ पर जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसको ये ऊपर शिफ्ट कर देगा। ऊपर शिफ्ट कर देगा मतलब यहाँ पर देखो, इसने इसको यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। यहाँ से जब इस कार्बन ने जब इसको ऊपर मूव कर दिया, तो ये देखो ये बॉन्ड कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया। इस बॉन्ड के ऊपर जाने से क्या हुआ? इस बॉन्ड के ऊपर जाने से क्या हुआ? यहाँ पर देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। जैसे इसने ऊपर पहुंचा दिया इसको, यहाँ देखो यहाँ पहुंचा दिया इसको। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इसका जो इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड में, वो तो वहीं पर है, देखो वो तो वहीं पर है। ठीक है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड में, वो किसके पास चला गया? वो चला गया यहाँ, इस पॉजिटिव वाली जगह पर। ठीक है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई। कहाँ से? जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना, यहाँ से देखो यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड में, वो तो वहीं पर है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, वो चला गया यहाँ पर। उससे क्या हो गया? पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पर क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, न्यूट्रल हो गया। लेकिन जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसने अथाह शोषण को सहा है, उसके ऊपर क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, इसने तो इसके साथ धोखा कर लिया भाई। ठीक है, यहाँ से इसको मूव कर दिया, इस कार्बन ने इसको बताया नहीं कि, ठीक है, इस कार्बन ने इसको बताया नहीं और इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन ने जब ये बॉन्ड बना था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने भी दिया था ना। बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इसने दिया था, लेकिन इसने इसको बताए बगैर इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इसके ऊपर क्या जाएगा? जब ये बॉन्ड यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ, अब देखो बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की इन्वेस्टमेंट तो इस कार्बन ने भी की थी ना बॉन्ड बनाने में, लेकिन इसने तो इसको बताया नहीं, बॉन्ड को शिफ्ट कर लिया। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड में, वो तो गया। जब ये बॉन्ड ही गायब कर दिया, इस कार्बन ने धोखा करके जब ये बॉन्ड ही गायब कर दिया, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन की जो इसने इन्वेस्टमेंट की थी बॉन्ड बनाने में, वो तो गया। एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया, तो इसके ऊपर देखो क्या आ गया? अब क्या आ गया? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये ट्रिक सेम ट्रिक होगी, पूरा का पूरा जो है एक ही ट्रिक की मदद से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर से ट्रिक स्टार्ट। एक स्टेप जैसे ही कंप्लीट हो गया, आपने ट्रिक स्टार्ट कर देनी है। पहले यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब आपने फिर से ट्रिक स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ आ गया पॉजिटिव। मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज स्टेबल नहीं होती है, वो चाहती है कि वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज हमारे पास स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन भी अब चाहेगा कि कार्बन को जो है, ये कार्बन भी चाहेगा कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा ये कार्बन भी विद्रोह खड़ा कर देगा, ये कहेगा कि मैं भी कार्बन, तुम भी कार्बन, तुम भी कार्बन। पूरी की पूरी जो रिंग है उसमें कार्बन ही कार्बन है हर कॉर्नर के ऊपर, और सभी के पास हमारे पास एक एक हाइड्रोजन है। तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और बात इसकी सही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सारे कार्बन है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ये स्टेबल नहीं है, ये अपनी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको कहा जब हम भी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते, तो सबसे पहले हम तंग किसको करते हैं? सबसे पहले तंग किसको करेंगे? या तो अपने पड़ोसी को करेंगे, या तो जो हमारा फ्रेंड होगा उसको हम तंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि वही हमारे क्लोज होता है। मतलब क्लोज वाला जो है उस शोषण को सहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये तंग किसको करेगा? पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, आपने रिंग में आगे की ओर ही बढ़ना है। ठीक है, रिंग में आगे की ओर बढ़ना है। जैसे देखो, यहाँ से हम इस तरह से बढ़ रहे हैं, इससे बैक नहीं जाना है, आपने बैक नहीं जाना है, आगे को बढ़ना है। ठीक है, आगे को बढ़ना है। तो
यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये खुद से स्टेबल नहीं है ये कार्बन, ठीक है, मैंने आपको कहा कि ये स्टेबल नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं है अपनी कंडीशन से, तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी को तंग करेगा, मतलब जो इसके नजदीक होगा उसको तंग करेगा। इसके नजदीक कौन है, ये कार्बन इसके नजदीक है, ठीक है, तो ये इसको तंग करना स्टार्ट कर देगा, ये कहेगा कि यार ऐसा नहीं होता है, मैं भी कार्बन है, तू भी कार्बन है, तो ऐसा क्यों है कि मेरे ऊपर यार पॉजिटिव चार्ज है, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, तू कुछ ऐसा कर कि मैं भी, मेरे पास भी 4 बॉन्ड हो जाए, मैं भी स्टेबल हो जाऊं और तू भी स्टेबल रहे, हम दोनों दोस्त जो है खुशी खुशी रह सके, तू ऐसा कर, मुझको स्टेबल करना है तो तू ही स्टेबल करेगा मुझे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब फिर से वही कहानी, पीछे वाला आगे वाले से धोखा करेगा, ठीक है, वही ट्रिक। अब यहाँ देखो, अब धोखा क्यों करेगा, मैंने आपको कहा मजबूरी है, यहाँ पर देखो पीछे वाला आगे वाले से धोखा करेगा, पीछे वाला आगे वाले से धोखा करेगा, क्यों करेगा, मजबूरी है, ये पॉजिटिव चार्ज मजबूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अब ये कार्बन ये चाहेगा कि यार इसने मेरी जान खा रखी इस पॉजिटिव चार्ज ने, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस भाई साहब की, जो मेरा ये भाई है छोटा भाई, इसका क्या हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा तब ये मुझे तंग करना स्टार्ट कर देगा, तब बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, फिर से यही होगा, जब ये विद्रोह खड़ा करेगा, मतलब जब ये खुद से सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये अपने पड़ोसी को तंग करेगा, जब ये पड़ोसी देखेगा कि यार ये तो जान खा रखी है इसने पीछे से मेरी, तो ये क्या करेगा, पीछे वाला आगे वाले से धोखा करेगा, क्यों करेगा, मजबूरी है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इस कार्बन, अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। अब इस कार्बन ने इसके साथ धोखा कर दिया, जैसा पीछे हमने देखा बिल्कुल वैसा ही धोखा किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ से इसने यहाँ को मूव कर दिया इसको, ठीक है, जैसे इस ये बॉन्ड यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, देखो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था तो इसलिए आपने इसके बाद इसको बनाना है, ठीक है, इसके बाद आपने नीचे वाले स्ट्रक्चर को बनाना है। तो यहाँ पर देखो जैसे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इस बॉन्ड को देखो जरा, बॉन्ड कैसे बना, 2 इलेक्ट्रॉन से बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था इस बॉन्ड में, लेकिन जब ये शिफ्ट हो गया तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन के पास रहा, लेकिन जब ये बॉन्ड नीचे चला गया तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो किसको गया, वो तो इसको गया, इस कार्बन को गया, ठीक है। और इसी की तो इस कार्बन को तलाश थी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जब ये बॉन्ड यहाँ से नीचे शिफ्ट हुआ तो एक कार्बन इस बॉन्ड का, इस एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इसके पास गया, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज गया, ठीक है। लेकिन जिसके साथ शोषण हुआ, ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसने तो इलेक्ट्रॉन को खो दिया ना बेचारे ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, जब इसने इसके साथ धोखा किया, इसको बताए बगैर इसने जब इस इलेक्ट्रॉन को नीचे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर देखो अब क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, अब जो बॉन्ड था यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, जब इसने इसको बताए बगैर इसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो इसका तो, जो इसने बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को इन्वेस्ट किया था वो तो गया ना, इस बॉन्ड में इसने एक इलेक्ट्रॉन की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन जब इसने धोखा करके ये बॉन्ड ही गायब कर दिया, बॉन्ड को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ऊपर वाले कार्बन ने जो एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया था वो तो गया, वो तो पानी में चला गया इसके, ठीक है, मतलब लॉस हो गया इसको। तो इसके ऊपर देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, अब धोखा आगे नहीं होगा, आगे धोखा नहीं होगा। आगे धोखा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन अच्छी तरह से जानता है कि पीछे वाले के चंगुल में नहीं फंसना है, अब ये नहीं फंसेगा इसके चंगुल में, क्योंकि धोखा यहीं से तो स्टार्ट हुआ था, धोखा अब यहीं तक रहेगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया वो बन गया, ठीक है। तो 3 कंडीशन में हमारे पास धोखा हुआ, यहाँ पर देखो, ठीक है। अब 3 कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, ठीक है। अब मैं पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो भी मैं यहाँ पर भी मैंने यही बताया था आपको कि अब देखिए हमारा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, अब ऐसा नहीं कि ये हमारा बड़ा भाई है, ये हमारा छोटा भाई है, या कोई ये हमारा चाचा या मामा है, ठीक है, हमारे लिए सारे ये सेम है। तो हम कहाँ पर कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, अब कंडीशन तो हमारे पास 3 है, हम फेवर किसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, किसको करेंगे, तो ये तीनों हमारे लिए इक्वल है। तो अब क्या होता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये कहीं पर कन्फाइंड नहीं होता, ना तो ये यहाँ पर होता, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहीं नहीं है पॉजिटिव चार्ज की, ना तो वो यहाँ है, ना तो यहाँ है, वो ना तो यहाँ है, वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकती है, वो पॉजिटिव चार्ज तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब उसको हम ये नहीं बोल सकते यहीं पर पॉजिटिव चार्ज है बाकी जगह नहीं है, ये नहीं कह सकते कि यहीं पर है बाकी जगह नहीं है, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर है बाकी जगह नहीं है। रिंग में तो कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पर ठहरा हुआ नहीं है,
वो पूरी की पूरी रिंग में डिस्पर्स हो गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह क्रिएट हो गया है, वो हर जगह पूरी की पूरी रिंग में जो है क्या हो गया है, डिस्पर्स हो गया, मतलब फैल गया पूरी की पूरी रिंग के अंदर। ठीक है, और पूरी की पूरी रिंग को इसने क्या कर दिया है, अनस्टेबल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। देखो अब मैं आगे धोखा नहीं होगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा, अब इतना ही रहेगा, क्योंकि ये कार्बन अच्छी तरह से जानता है कि पीछे वाले के चंगुल में नहीं फंसना है, पीछे वाला धोखा देता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये बन गया, देखो ये बन गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, पहले स्टेप हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल बनाया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया। किसके ऊपर करवाया, बेंजीन के ऊपर करवाया। ठीक है, अब हमारे पास जो ये बन गया इंटरमीडिएट, ये हमारा, इसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन, ये देखो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो क्या करना है, इस प्रोटॉन को मुझे हटाना है। अब देखो मैंने कहा जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, वो कैसी होती है, वो स्टेबल नहीं होती है, वो अनस्टेबल होती है। वो चाहती है कि किसी तरीके से वो न्यूट्रल हो जाए, है ना। न्यूट्रल क्यों होना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि स्टेबल हो जाए, और न्यूट्रल स्पीशीज स्टेबल होती है, इसलिए वो न्यूट्रल होना चाहती है। इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है पूरी की पूरी रिंग के ऊपर, ये भी चाहेगा कि मैं यार स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल कब होगा, जब ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते, देखो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, दूसरे स्टेप में हमने बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, और हमारे पास बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। अब देखो रिएक्शन के अंदर हमारे पास और भी चीजें हैं। अब देखो स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे पास रिएक्शन में। अब देखो, अब फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमने आना है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तब तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से हम फिर से फर्स्ट स्टेप में जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अब हमने देखना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको तो भाई इलेक्ट्रॉन कहीं से तो इसको चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से तो चाहिए। ठीक है, स्टेबल तो इसको भी होना है, कहीं ना कहीं से तो इसको इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये अपने इर्द गिर्द देखता है। अभी तक तो गृह युद्ध चला हुआ था, आपस में ही गृह युद्ध चला हुआ था। अब ये अपने सराउंडिंग में भी देखेगा। ठीक है, सराउंडिंग में देखे तो देखो हमने तो सोल्यूशन लिया हुआ ना, हमने सिर्फ ये थोड़ी लिया, हमने तो सब कुछ ये सारा का सारा लिया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चीज हमारे पास और भी बनी थी, यहाँ पर देखो एक चीज हमारे पास और भी बनी थी। कौन बनी थी, ये देखो AlCl4 हमारे पास पहले स्टेप में हमारे पास AlCl4 भी बना था। एक तो हमारे पास ये एसिटाइल कार्बोनियम आयन बना था जिसका हमने अटैक करवाया था। दूसरी चीज हमारे पास बनी थी ये AlCl4। इसके पास अब देखो क्या है, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको कहा चाहे स्पीशीज नेगेटिव हो चाहे स्पीशीज पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सारी की सारी स्पीशीज चाहती है कि वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो इसके मन में भी कहीं ना कहीं ये तो दिमाग में इसकी भी चल रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो मेरे लिए एक काफी बुरी बात है, मैं चाहता हूं कि स्टेबल हो जाऊं। और स्टेबल कैसे होगा ये, जब न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कब होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, है ना, इसको लूज कर देगा तब ये न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब ये भाई साहब है हमारे पास यहाँ पर AlCl4, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये हमारे पास स्पीशीज है, ये देखो ये वाला और ये वाला, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में देखो इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो ये आपस में दोस्त हुए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके क्या कर लेंगे, खुद को स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों ये बातचीत करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम दोनों क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन था हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या कहेगा, ये इस हाइड्रोजन से कहेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन से क्या कहेगा, इस हाइड्रोजन से ये कहेगा या तुम ऐसा करो, तुम्हारी जो ये फैमिली है, जो नीचे तुम अपने नीचे तुम देखो, जो ये तुम्हारे नीचे जो ये रिंग है, ये देखो कितनी अनस्टेबल है, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती इनके ऊपर, तुम ऐसा करो, ये कहेगा इससे, तुम मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, अब ये सोचेगा कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन खाने के लिए मुझे बुला रहा है। ठीक है, तो ये AlCl4 इसको कहेगा, क्या कहेगा, ये इसको कहेगा मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, या देखो नेगेटिव है मेरे ऊपर, तुम ऐसा करो अपना इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर रखो, सिर्फ खुद आओ। हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम खुद आओ, अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ दो। ठीक है, तो ये देखो क्या कर दिया, इस AlCl4 ने इस H को खींच दिया, AlCl4 से H गया। ठीक है, अब H कैसे गया, यहाँ पर ध्यान देना आपने, जब AlCl4 ने इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बॉन्ड था, बॉन्ड कैसे बना था, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में था कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का। जब AlCl4 इस H को ले गया, तो इस H का जो इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड का, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया,
तो वो बॉन्ड, वो जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो इस रिंग में जो है शिफ्ट हो जाएगा नीचे, ठीक है। वो रिंग में क्या हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया, और रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज था, पूरी की पूरी रिंग के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज था, देखो जो पूरी की पूरी रिंग में डिस्पर्स हो गया था, एक पॉजिटिव चार्ज था वहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या हो गया, न्यूट्रल, सब कुछ न्यूट्रल, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ से ये H को ले गया ये AlCl4, तो यहाँ जो जो ये हमारे पास बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वाला, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये नीचे चला गया यहाँ, ठीक है। और जो पूरी की पूरी रिंग के ऊपर एक जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस एक इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये हमारे पास बन गई ये चीज, ठीक है। अब देखो तीनों बॉन्ड हमारे पास डबल डबल बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब हमने देखा क्या, जो हमारे पास हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, एकाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। और बाद में जाके ये अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लेगा, आप ये AlCl4 जब H को खींच लेगा तो इससे बन जाएगा हमारे पास HCl, और हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम, AlCl3 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में देखो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया एसिटोफिनॉन। सो अभी आपको काफी फनी लगी होगी ये वीडियो, लेकिन अगर आप इस तरह से स्टोरी फॉर्म, अगर देखिए, अगर तो आपको इसका बेसिक पता लग गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेकार थी। लेकिन वो वाले स्टूडेंट जिनको ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराना नहीं आते, तो मैं आपको ऑनेस्टली कहूंगा कि आप इस ट्रिक को याद रखें, ठीक है। इस ट्रिक की मदद से आप इसको इजीली जो है आगे की ओर कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्रिक से आगे, ट्रिक से तरीके से इसको करते जाओगे तो एकदम से जो है बाद में जाके आपका जो है इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। सो आज हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन की थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्लोरीनेशन भी कर दी, सल्फोनेशन भी कर दी, नाइट्रेशन भी कर दी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कर दी, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन भी आज कर दिया हमने, ठीक है। तो आज हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो बेंजीन की थी वो खत्म हो गई है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।